आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के रिपोर्टरों के साथ उन खास खबरों पर नजर जो आज घटित हुई है। खबर है सुकमा जिले से। नक्सलियों ने एक आईडी प्लान किया था जगरंदा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे एक ट्रक को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार पुलिस ने सर्चिंग अभियान जारी रखा। उसमें उसी तारतम्य में पुलिस को आसूचना मिली थी कि नक्सलियों की मौजूदगी की खबर जैसे ही लगी, भीमापुरम और टेकरगुड़म इलाके में फोर्स सर्चिंग के लिए निकली। वहाँ पे 6 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि जो जगरगुंडा क्षेत्र में जो आईडी ब्लास्ट किया था उसमें वो शामिल थे। उसके अलावा उनके पास से जो विस्फोटक सामग्री मिले, उन्होंने बताया कि वो और भी अपनी घटना को अंजाम देने के लिए वो सारे विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे थे। जो जवान शहीद हुए थे उनके गुनहगारों को भी पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज, सुकमा। बता दें कि 23 जून को आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे। बताया गया है कि 23 जून की सुबह जगदलपुर के करणपुर से राशन सामग्री लेकर 201 कोबरा बटालियन के 2 आरक्षक टेकलगुड़ा कैंप जा रहे थे। पहले से यहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिससे 2 जवान शहीद हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जवानों को इलाज के लिए मेकाज लाया गया, लेकिन वे शहीद हो चुके थे। अब खबर छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद से है, जहां लगातार लकड़ी तस्कर वन विभाग को चकमा दे रहे हैं। महासमुंद जो जिला है वो वन संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो इमारती लकड़ी हैं वो पाई जाती है और महासमुंद के 5 ब्लॉक में लगातार ये देखने को मिला है कि जो यहाँ की इमारती लकड़ी है उसकी कालाबाजारी है वो लगातार होते रही है। वन विभाग जो है वो इस पे कार्रवाई भी करती है, बावजूद इसकी ये मामला कहीं ना कहीं रोकने में वन विभाग जो है वो कामयाब नहीं हुई है और इसका ही नतीजा है कि लगातार इमारती जो लकड़ियाँ हैं उनकी जो कालाबाजारी है वो चल रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा जो ब्लॉक है वहाँ लगातार इस तरीके के मामले जो है सामने आते रहे हैं। पिछले अभी कुछ दिनों में हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि यहाँ और भी इमारती लकड़ियाँ जो है एक गोडाउन में पाई गई थी। ऐसे और अनेक मामले हैं जहाँ यहाँ पिथौरा ब्लॉक में इमारती लकड़ियों की जो कालाबाजारी है वो लगातार चल रही है। ऐसा ही ताज़ा मामला पिथौरा ब्लॉक के राजा सेवैया खुर्द का है, जहाँ भारी पैमाने पे सागौन की लकड़ी और खैर प्रजाति की जो इमारती जो लकड़ी है जिसकी बाज़ार में अंतर बाजार में लाखों रुपये मूल्य इसकी आंकी जा रही है। ताज़ा मामला भी पिथौरा ब्लॉक का है। महासमुंद जिला ब्लॉक पिथौरा के ग्राम पंचायत राज सवैया खुर्द में बेशकीमती सागौन खैर प्रजाति की लकड़ी जब्त की गई। जब्त लकड़ी 1 घन मीटर है। लकड़ी की कुल कीमत 52,000 लगभग बताई जा रही है। गांव के कुंज बिहारी पिता मंगल बिहारी के घर वन विभाग ने छापा कार्रवाई की गई थी। वन विभाग की टीम को देखकर कुंज बिहारी मौके से फरार हो गया। लगातार तस्कर वन विभाग को चकमा देकर बेशकीमती लकड़ियों को धड़ल्ले से काट रहे हैं, जबकि जंगल बचाने की जवाबदारी वन विभाग की रहती है। खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां सरेरा हत्या का मामला पेश आया है। गौरेला के एसबीआई बैंक के सामने दिल दहला लेने वाली घटना को लेकर जहां एक युवक के द्वारा चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है, वहीं इस मामले में गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने 6 घंटे के अंदर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही से इंडिया टाउन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको बता दें कि विगत 2 माह से आरोपी दुर्गेश प्रजापति और मृतक रंजना यादव का विवाद चल रहा था और युवती आरोपी युवक से बात नहीं करना चाह रही थी और पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर आरोपी उसे बार बार अप्रोच कर रहा था। आरोपी ने कुछ दिन पहले अमेज़न से डेकर चाकू ऑर्डर किया था और युवती के घर जाकर उसके निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे लड़की निकली, उसका पीछा करते हुए उसे कई बार रोकने की कोशिश की, जो बाद में एसबीआई गौरेला के पास रुकने पर बहस करने लगी। उसी दौरान युवती द्वारा अपने घर वालों को बताऊंगी और बुलाऊंगी बोलने पर गुस्से में आरोपी ने रंजना की पीठ और पेट और गले पर डैगर से निर्मम वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
अब खबर रौंदा पथरिया मुंगेली से है, जहां कलेक्टर राहुल देव ने विकासखंड पथरिया के ग्राम लौदा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर भी जांच करवाई। राहुल देव जो कलेक्टर हैं और विधायक जी मिल करके और COO मिल के सभी जिलों के सभी स्कूलों पर जा करके स्कूलों की निरीक्षण किए और बच्चों को पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो की आश्वासन दिए और उनको पुष्पहार से स्वागत। कलेक्टर राहुल देव ने विकासखंड पथरिया के ग्राम लौदा के ग्राम पंचायत भवन में आयोजित स्किल सेल जांच शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने सिकल सेल रोग की पहचान, निदान एवं रोकथाम के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक के निर्देश दिए। इस दौरान वहां उपस्थित चिकित्सक द्वारा जांच की संख्या, सिकल सेल वाहक मरीजों की काउंसलिंग तथा टेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों का PUC किट द्वारा कंफर्मेशन के संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की और सभी लोगों को सिकल सेल जांच कराने के लिए प्रेरित किया। खबर है वार्डरॉफ नगर विकास खंड के झापर ग्राम पंचायत की, जहां कोरवा पारा ने निवास करने वाले लगभग 40 बच्चे आज भी शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सब पढ़ें सब बढ़े, यह स्लोगन शिक्षा विभाग का है, लेकिन ये स्लोगन कहीं ना कहीं वार्डरॉफ नगर विकास खंड में मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि दरअसल मामला वार्डरॉफ नगर का ही है। जो पहाड़ी कोरवाओं के बच्चे हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले राष्ट्रपति के पुत्र, जिनको जो वार्डरॉफ नगर विकास खंड शिक्षा विकास खंड का ये मामला है, जहाँ पे 40 बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। कहने को तो ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, लेकिन सरकार आज तक ना तो इन्हें बिजली उपलब्ध करवा पाई है और ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चों को प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के लिए जंगल के रास्ते से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और वहीं माध्यमिक स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसकी वजह से पालक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।